हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल आरपीजी एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, एक बार फिर मैं कुछ नई परिभाषाओं को लेकर आया हूँ, जो इस प्रकार से पहला है सामान्य वस्तु। सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर अधिक हो जाती है और उपभोक्ता की आय कम होने पर उनकी मांग कम हो जाती है। यानी कि सामान्य वस्तु वे होते हैं जो या जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर अधिक हो जाती है और उपभोक्ता की आय घटने पर कम हो जाती है। यानी कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, और जब उपभोक्ता की आय कम होती है तो उन वस्तुओं की मांग भी कम हो जाती है। वे वस्तु ही सामान्य वस्तु होती हैं। इसमें एक पॉइंट लिखा है, सामान्य वस्तुओं का आय प्रभाव धनात्मक तथा कीमत प्रभाव ऋणात्मक होती है। इसका मतलब ये होता है, सामान्य वस्तुओं का आय प्रभाव धनात्मक होता है और कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है। यानी अगर उनको आय की दृष्टि से देखेंगे तो वो आय के साथ चलते हैं, और अगर कीमत की दृष्टि से देखेंगे तो वो कीमत के साथ नहीं चलती। यानी कि जब आय ज़्यादा होगी तो सामान्य वस्तुओं की मांग भी ज़्यादा होगी, और अगर यदि आय कम होगी तो सामान्य वस्तुओं की मांग भी कम हो जाएगी। तो इसलिए ये धनात्मक कह रहा है, क्योंकि ये आय के साथ चलती है। जैसे आय चलती है वैसे ये भी चलता है। लेकिन कीमत प्रभाव में ऋणात्मक का मतलब क्या है? कीमत प्रभाव ऋणात्मक का मतलब यह है कि अगर सामान्य वस्तुओं की कीमत कम होगी तो उनकी मांग बढ़ जाएगी, और अगर सामान्य वस्तुओं की कीमत ज़्यादा होगी तो उनकी मांग कम हो जाएगी। अगली परिभाषा है निम्न कोटि की वस्तुएं। इनको हम घटिया वस्तुएं बोल सकते हैं। निम्न कोटि की वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर कम हो जाती है तथा उपभोक्ता की आय कम होने पर बढ़ जाती है। यानी कि ये घटिया किस्म की वस्तुएं होती हैं। क्या होता है कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो इन वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, और जब उपभोक्ता की आय कम होती है तो इन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि जिस अगर वो आदमी की आय ज़्यादा है तो वो क्या करता है कि अच्छी वस्तुओं को खरीदना शुरू कर लेता है। ठीक है। अगर जैसे उनकी आय कम हो जाती है तो वो निम्न कोटि की वस्तु यानी कि घटिया वस्तु को खरीदना शुरू कर लेता है। तो इसलिए कह रहा है कि निम्न जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर कम हो जाती है और उपभोक्ता की आय कम होने पर उनकी मांग बढ़ जाती है। ये कह रहा है निम्न कोटि की वस्तुओं का आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। बिल्कुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो इनकी मांग कम हो जाती है। जब उपभोक्ता की आय कम होती है तो इनकी मांग बढ़ जाती है। जब उपभोक्ता की आय अधिक होती तो इनकी मांग कम हो जाती है। जब उपभोक्ता की आय कम होती तो इनकी मांग ज़्यादा हो जाती है। इसलिए ये क्या कह रहा है कि निम्न कोटि की वस्तुओं का आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है कि निम्न कोटि की वस्तुओं का आय प्रभाव क्या होता है। जैसे यहाँ पे भी है, जो दूसरा है यहाँ पे, सामान्य वस्तुओं का आय प्रभाव क्या होता है, कीमत प्रभाव क्या होता है, ये एक नंबर में पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है। नेक्स्ट परिभाषा है गिफिन वस्तु। गिफिन वस्तुएं वे वस्तु होती हैं जिनका आय प्रभाव ऋणात्मक तथा कीमत प्रभाव धनात्मक होता है। यानी कि आय प्रभाव ऋणात्मक का मतलब जब उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो गिफिन वस्तुओं की मांग घट जाएगी। अगर उपभोक्ता की आय कम होगी तो गिफिन वस्तुओं की मांग अधिक हो जाएगी। कीमत प्रभाव क्या होता है? कीमत प्रभाव ये था कि अगर वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, अगर वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी तो उनकी मांग भी बढ़ेगी। अगर वस्तुओं की कीमत कम होगी तो वस्तुओं की मांग भी कम हो जाएगी। ठीक है। इसी कड़ी में अगला है स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न वस्तुएं वे होती हैं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। यानी कि जब एक वस्तु नहीं मिल रही है तो हम उसकी जगह पर दूसरी वस्तु से काम चला सकते हैं। जैसे चाय और कॉफ़ी। अगर हमारे पास चाय नहीं है तो हम कॉफ़ी बना सकते हैं, और कॉफ़ी बना करके चाय की पूर्ति कर सकते हैं कुछ हद तक। जैसे चीनी और गुड़ है। अगर हमारे पास चीनी नहीं है तो हम गुड़ से भी काम चला सकते हैं। जैसे डालडा और देसी घी है। अगर हमारे पास डालडा नहीं है तो हम देसी घी से भी काम चला सकते हैं। यानी कि स्थानापन्न वस्तु क्या होती है? जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती है। अगर एक वस्तु नहीं है तो हम वहाँ पे दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग या उपयोग एक साथ किया जाता है। यानी कि उनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर नहीं किया जाता है, एक साथ किया जाता है। जैसे पेन और स्याही, पेट्रोल और गाड़ी। अगर एक वस्तु ना होगी तो दूसरी वस्तु का कोई औचित्य नहीं है। इनका प्रयोग क्या होता है कि एक साथ हो जाता है।
जैसे पेन है और पेन स्याही, अगर स्याही नहीं होती तो पेन का कोई काम ही नहीं है, अगर पेट्रोल नहीं है फिर गाड़ी का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट है राशिपातन। राशिपातन क्या होता है? जब एक अधिकारी अपनी वस्तु को स्वदेशी बाजार में लागत से अधिक मूल्य पर और विदेशी बाजार में लागत से कम मूल्य पर बेचता है तो उसे राशिपातन कहा जाता है। यानी कोई एक अधिकारी किसी वस्तु पे एक व्यक्ति का अधिकार, उसको बोलते हैं एक अधिकारी। यानी कि किसी वस्तु का उत्पादन कोई एक कंपनी कर रहा है या कोई एक व्यक्ति कर रहा है, उस पे उसका अधिकार है। अगर वो उस वस्तु को लागत से ज़्यादा मूल्य पर अपने बाजार में यानी कि स्वदेशी बाजार में और लागत से कम मूल्य पर विदेशी बाजार में बेचता है तो उसको हम कहते हैं कि राशिपातन हो गया। ठीक है, मान के चलो किसी उत्पादक ने एक वस्तु को बनाने में 50 रुपये लगाए, यानी उसकी लागत 50 रुपये है, और अगर वो स्वदेशी बाजार में 60 रुपये में बेचता है उस वस्तु को और विदेशी बाजार में 40 रुपये में बेचता है, तो इसका मतलब हो गया उसने क्या किया कि उस वस्तु का राशिपातन कर लिया है। अगला है अवसर लागत। किसी वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग से प्राप्त होने वाली कीमत को अवसर लागत कहा जाता है। या किसी वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत वस्तु की वो मात्रा है जिसका त्याग किया जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? अवसर लागत का मतलब कि हमको कोई अवसर मिला था और उस अवसर का जो लागत थी उसको अवसर लागत बोलते हैं। मान के चलो मैं हूँ, ठीक है, मैं एक क्लास पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़ा रहा हूँ, मेरे को 1000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, और मैं 10 से 12 बजे के बीच पढ़ाता हूँ, और किसी और कोचिंग सेंटर ने मेरे को कह दिया कि आप आओ 10 से 12 बजे के बीच आपने क्लास पढ़ानी है, ठीक है, और हम आपको 1000 रुपये देंगे क्लास पढ़ाने का। तो एक तो मेरी खुद की क्लास है, एक मेरे को दूसरा एक अवसर और मिल गया है। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं दोनों जगह तो जा नहीं सकता हूँ, मैं एक ही जगह जाऊँगा। ठीक है, और जिस जगह मैं जाऊँगा वो तो छोड़िए, जिसको मैं छोड़ दूँगा, जिस जगह को मैं छोड़ूँगा उसकी जो लागत थी उसको हम बोलेंगे अवसर लागत। यानी कि जो हमको एक अवसर मिला था, ठीक है, उस अवसर को हमने छोड़ दिया है, उस अवसर की जो लागत थी उसको बोलते हैं अवसर लागत। अगला लास्ट है सीमांत अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत से तात्पर्य उस दर से है जिस दर पर किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा त्यागी जाती है। ठीक है, जब किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए पहली वस्तु की कुछ मात्राओं को त्याग देते हैं। ठीक है, इसका सूत्र है MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इजकल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यानी कि डेल्टा वाई का मतलब पहले वस्तु की त्यागी गई मात्रा और डेल्टा एक्स का मतलब होता है दूसरी वस्तु की अतिरिक्त मात्रा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हुई तो, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।